मेरा नाम रोली है। आज मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर शायद आपके भी आंसू आ जाएं। मैं 16 साल की थी जब मेरे माता पिता को मेरी शादी की फिक्र हो गई थी, जबकि अभी तक मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। अभी तो मैं सिर्फ हाई स्कूल ही कर रही थी। मैं नोएडा में रहती थी। हमारे वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं थे। मेरी माँ की शादी गांव में हुई थी। मेरे माता पिता के रिश्तेदार वहीं पर रहते थे। काफ़ी सालों पहले ही मेरे पिता अपने गांव को छोड़कर नोएडा आ गए थे, क्योंकि मेरी माँ को गांव में रहने की आदत नहीं थी। मेरी माँ का मायका गाज़ियाबाद के आसपास ही था और उनकी शादी गांव में हो गई थी। इसीलिए मेरी माँ का दिल गांव में नहीं लगता था। मेरे पैदा होते ही हम वहाँ से चले आए थे। मेरे पिता नोएडा में एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। पिताजी की कमाई से बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन जितने भी आते थे हमारा घर चल जाता था। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी तो मेरी माँ पिताजी से रोज़ कहती थी कि तुम्हारी मजदूरी वाली नौकरी की कमाई से तुम कोई और काम देख लो। तो उस पर मेरे पिताजी कहते कि अब इसके अलावा मुझसे इस उम्र में कुछ नहीं होता। जब जवानी थी और शरीर में जान थी, तब तुम्हारे कहने से मैं गांव की ज़मीन बेचकर यहाँ लगा दिया। अब गांव में भी नहीं जा सकता, वहाँ पर क्या काम करूँगा। इसी बात को लेकर इन दोनों में हर रोज़ लड़ाई झगड़ा होता रहता था। माँ और पिताजी को इस तरह से लड़ता हुआ देख मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता था और पढ़ाई से भी हटा जा रहा था। पिताजी के अलावा घर में कोई और कमाने वाला नहीं था। मेरे पिताजी बेचारे अकेले ही इतनी मेहनत किया करते थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं उनकी मदद कर सकूं, लेकिन जब भी मैं कोई काम करने का कहती, माँ साफ इनकार कर देती कि बस अब मुझे तुम्हारी शादी ही करनी है। मुझे अपने पिता की बूढ़ी हड्डियों पर बहुत तरस आता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने पिता का मदद कर सकूं, लेकिन माँ के आगे हमेशा ही मैं मजबूर हो जाती थी। हमारे गांव में शादी थी और हमें वहाँ से इनविटेशन आया था। हमारे जितने भी रिश्तेदार थे सारे गांव में ही मौजूद थे। शादी मेरे चाचा के बेटे की थी, इसीलिए वहाँ जाना भी ज़रूरी था। हम लोगों ने शादी में जाने की तैयारियां शुरू कर दी थीं। हमने अपने बैग पैक कर लिए। माँ कहने लगी, इस बार गांव चलकर हमें अपनी बेटी रोली का रिश्ता भी तय कर देना है। वहाँ पर जाकर तुम्हें हमारी बेटी के रिश्ते की बात चलानी है। वहाँ जाकर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो बात पक्की कर देना। मुझे अपनी माँ की इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। वह तो सारी ज़िंदगी काम छोड़कर शहर में आकर रह रही थी और मेरे लिए गांव में रिश्ता करने जा रही थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। ये बात मैं पिताजी को बोलना चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि घर की परेशानियों को ख़त्म कर सकूं और कुछ बनकर हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकूं। मेरे पिता भी इस बात के लिए राज़ी हो गए थे। मैं शर्म की वजह से पिताजी के सामने तो कुछ नहीं बोल पाई थी, लेकिन पिताजी के जाते ही मैंने माँ को साफ साफ कह दिया कि मैं मर जाऊंगी लेकिन गांव में शादी नहीं करूंगी और तुम गांव में जाकर मेरे रिश्ते की बिल्कुल भी कोई बात मत करना। ऐसा ना हो कि बाद में आपको बेइज्जती का सामना करना पड़े। मैं यहाँ शहर में रहकर पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती हूँ और अपने पिता का सहारा बनना चाहती हूँ। मुझे अभी शादी की जल्दी नहीं थी। 4 दिन बाद जब हम गांव चले गए, तो वहां जाने के बाद जब शादी निपट गई तो मेरे पिताजी ने अपने पड़ोस में रहने वाले मेरे पिताजी के दोस्त के बेटे के साथ ही मेरा रिश्ता तय कर दिया और वहां सब लोगों को यह खबर दे दी कि उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया है। मैंने लड़के को देखा तक नहीं था। वहां मौजूद औरतें बार बार मुझे देख रही थीं। सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था और बहुत बुरा भी लग रहा था। फिर एक औरत कहने लगी कि ये अंकित की होने वाली पत्नी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ ने अकेले में मुझसे कहा कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है, अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी माँ की बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं कमरे में जाकर खूब रोई। मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, लेकिन मेरे माता पिता तो ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते थे। गांव में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था।
मैं जितने भी दिन रही यहाँ पर उदास ही रहती थी। अपने पिता के सामने बोलने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी हाँ करना पड़ा था। लेकिन वो लड़का कौन है, कैसा है, यह मेरा जानना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे। चाचा के बेटे की शादी ख़त्म हो गई तो हम लोग वापस अपने घर आ गए थे। यहाँ पर हर रोज़ मेरी माँ पिताजी से मेरी शादी के इंतज़ाम के बारे में कहती रहती थी। यह बातें सुनकर मेरे पिताजी परेशान हो जाते थे और उनके चेहरे पर परेशानी भरे एक्सप्रेशन देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मेरे पिता गरीब थे और मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाते थे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उन दोनों को मेरी शादी की इतनी जल्दी आ रही थी। मेरे पिता की कमाई से कुछ भी नहीं जुड़ पा रहा था, तो इसीलिए वह दिन बे दिन और ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। एक दिन मेरे पिता ने माँ को बताया कि उनके कुछ दोस्त विदेश पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं, क्यों ना मैं भी उनके साथ विदेश चला जाऊं और वहां जाकर मैं तुम लोगों को पैसे भेजता रहूंगा। तुम मेरी बेटी का दहेज का जोड़ लेना। मैंने जब पिताजी की बात सुनी तो मैंने फ़ौरन ही उनको विदेश जाने के लिए मना कर दिया कि पिताजी को इस उम्र में किसी की भी खातिर बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं उसी फैक्ट्री में काम करने लगी जहाँ पिताजी काम करते थे। धीरे धीरे मैंने वहाँ के सारे काम सीख लिए थे और अब मुझे 1 साल होने वाला था। मेरे काम से सब लोग बहुत खुश रहते थे, इसीलिए मुझे वहाँ का मैनेजर बना दिया गया। मेरे पिताजी अब घर में ही रहते थे। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई। वो आग किसे लगी, किसने लगाई पता नहीं था। वहाँ कुछ काम चल रहा था, तो उस दिन मुझे फैक्ट्री में टाइम लग गया। मगर उस दिन फैक्ट्री में मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे फैक्ट्री में कुछ गलत हो रहा है। वहाँ किसी लड़की की रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं घर आ गई, मगर मेरे दिमाग में फैक्ट्री वाली बात बार बार आ रही थी। फिर मैंने पक्का कर लिया कि मुझे इसका पता लगाना है। मैं दूसरे दिन जब फैक्ट्री गई तो वहाँ कोई लड़की जो बहुत रो रही थी। मैंने उसे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ है? तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि फैक्ट्री में ज़रूर कुछ गलत हो रहा है जो किसी को पता नहीं है। फिर फैक्ट्री बंद होने का टाइम हो गया और सब लोग अपने अपने घर चले गए, मगर एक लड़की फैक्ट्री के बाहर खड़ी हुई थी। मैंने उससे कहा, तुम अभी तक गई नहीं, यहाँ क्या कर रही हो? वो बातें घुमाने लगी और कहने लगी ऑटो का वेट कर रही हूँ। मगर मुझे उस पर कुछ शक हो रहा था और मैं उसको ये बोलकर वहाँ से चली गई कि मैं अपने घर जा रही हूँ, फैक्ट्री बंद हो गई है। और मैं आगे आकर छुप गई। फिर वो लड़की फैक्ट्री के पीछे वाले दरवाजे से अंदर जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये फैक्ट्री में फिर से क्यों जा रही है, और मैं भी उसके पीछे पीछे फैक्ट्री के अंदर चली गई। फिर फैक्ट्री में जो हुआ उसे देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फैक्ट्री का मालिक वहाँ बैठा था और वह लड़की उसके पैर हाथ जोड़ रही थी, मगर मालिक उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा, उसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा। वहाँ का नज़ारा देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। फैक्ट्री का मालिक रोज रात फैक्ट्री की एक लड़की के साथ गंदा काम करता था और धमकी देता था कि किसी को भी ये बात ना बताना, नहीं तो जान से मार दूंगा। उस दिन मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। फिर वहाँ हर लड़की के साथ बहुत गलत हो रहा था। फिर मैंने सोच लिया सबके सामने सच लाना ही होगा। फिर दूसरे दिन मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और फिर फैक्ट्री के पीछे वाले रास्ते से कमरे में गई। वहाँ मालिक मेरे पास आने लगा और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। तभी वहाँ पुलिस आ गई और मालिक को पकड़ लिया। इस तरह वहाँ हो रहे गलत काम को मैंने बंद करवा दिया और आज सब फैक्ट्री में अच्छे से काम कर रहे हैं। और फिर अब मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हो गई थी। अब मेरे माता पिता मेरी शादी के इंतज़ार में थे और मेरी शादी उसी लड़के के साथ हो गई जहाँ मेरे पिताजी ने मेरी शादी पक्की की थी, और वो भी मेरे साथ उसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ मैं करती थी और मेरे साथ नोएडा में ही रहते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू डियर।